सभी मेरे मित्र, मुझे जानने वाले, समभाव आश्रम पोस्ट मायापुर, जिला चमोली, उत्तराखंड में आपका आश्रम है। 7 महीने श्री बद्री विशाल जी की यात्रियों की सेवा करता हूँ और दिसंबर से लेकर के 15 अप्रैल तक आश्रम से बाहर रहता हूँ। इस बार आश्रम से बाहर रहने का मौका मिला और जनवरी से शोर मचा हुआ था कि कोरोना वायरस फैल गया, कोरोना वायरस फैल गया, कोरोना वायरस फैल गया। लोग हजारों की संख्या में मर रहे हैं, हजारों की संख्या में मर रहे हैं। और मैं तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, भीलवाड़ा, कोटा, लुधियाना, फतेहगढ़ चूड़ियाँ, कपूरथला, जालंधर, इन पूरे शहरों में यात्रा करके आया हूँ। जिस भी परिवार में रहा, उस किसी परिवार में भी कोरोना नहीं था, क्योंकि मैंने देखा सभी लोग भगवान का भजन कर रहे थे। वो चाहे कोटा का सुरेश राठौर परिवार हो, चाहे वो अकोला का कमल टेकड़ीवाल परिवार हो, चाहे वो खामगांव का झुंझुन वाला परिवार हो, चाहे वो भीलवाड़ा का समधानी परिवार हो, चाहे वो कपूरथला का हैप्पी परिवार हो, कमल परिवार हो, सैगल परिवार हो, मोगा में लोपो के जो पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, लुधियाना में रोहित साहनी, जालंधर में कमल जी, फतेहगढ़ चूड़िया में राममूर्ति, कमल बधवार, अशोक बधवार, बधवार परिवार पूरी फैमिली, और जालंधर में भी डॉक्टर इंद्रप्रीत सिंह जी। इन सब परिवारों को देखा कि सब भगवान की भक्ति में मस्त हैं और घर के अंदर रह करके स्वयं भोजन करते हैं और अपने भोजन के साथ में कम से कम 20, 25, 50, 100 लोगों का भोजन बना के ये अपने आप बांटने नहीं जाते, बल्कि पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं कि हमारे घर में भोजन तैयार है, आप भोजन लेके जाइए। और पुलिस वाले एनजीओ को भेजते हैं इनके परिवारों में, और वहाँ से भोजन कलेक्ट करते हैं, भोजन इकट्ठा करके वो ऐसे गरीब परिवारों को भेजते देते हैं जो ना गरीब हैं ना अमीर हैं, पर वो सफ़ेद पोश हैं, मध्यम वर्गीय हैं। किसी को बोल नहीं सकते कि हमारे घर में खाना नहीं है, किसी को बता नहीं सकते कि हमारे घर में भोजन नहीं है। ऐसे लोगों के लिए ये लोग व्यवस्था करते हैं और ये भी नहीं जानते कि वो भोजन किसको मिल रहा है, और जो भोजन खा रहा है उसको भी नहीं पता ये भोजन कहाँ से आया है। तो मुझे विश्वास हो गया कि अपनी ही तकदीर का खाता है दुनिया में बशर, तेरे घर में आके खाए या कि खाए अपने घर, तेरे घर में आके खाया उसका तो शुक्र गुजार कर, क्योंकि अपनी ही किस्मत का खाया तेरे दस्तरखान पर।
आप यदि किसी को भोजन करा रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, वो तो उसकी किस्मत का है। आप दोगे तो भी जाएगा, नहीं दोगे तो भी जाएगा। परमात्मा ने मौका दिया है भजन करने का, और साथ में ऐसे लोगों का पेट भरने का जो गरीब नहीं है पर सफ़ेद पोश अमीर हैं, पैसा नहीं है पर अंदर से फूफा इतनी थी। आज के ज़माने में घर में एक मेहमान आ जाए तो 500 का 2000 का नोट कहाँ जाता पता नहीं चलता। आज उनके बैंकों में पैसा नहीं है, पर मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरे थे या भले थे, पर हमको मौका मिला है सेवा करने का, तो हम इस मौके को अपने हाथ से क्यों जाने दें। यदि आपके पास में पैसा है तो उसको पैसे को निकालने का तरीका है। आपके पास अनाज नहीं है, आप एक फ़ोन कीजिए, आपको सरकार आपके घर में भोजन की थैली दे के जाएगी, गैस का सिलेंडर दे के जाएगी। आप भोजन बनाइए और भोजन बना के सबकी सेवा कीजिए। बाबा नानक ने कहा कि दब के बा तो बंड के खा। खूब दबा दबा के खेती करो, लेकिन उसको बांट के खाओ। ये बांट के खाने का मौका आ गया और भगवान के भजन करने का मौका आ गया। इस मौके को अपने हाथ से जाने न दें। मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं, सबको आशीर्वाद है। भगवान आपको सबको और आपके साथियों को भी ऐसा करने की प्रेरणा दें। मेरे जो भी मैं आपको ये मैसेज डाल रहा हूँ, इनको लाखों लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों नहीं, विश्व में फैला दो इस बात को कि कोरोना हारेगा। आप अपने घर में बैठें, भोजन बना के एनजीओ को सौंपें, पुलिस को सौंपें, पुलिस आपकी सहायता करेगी, वो उठा के लेके जाएगी और जो ज़रूरतमंद हैं उनको वो भेजेगी। आप मत जाइए, आप तो प्रयत्न कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका आभार। जय बद्री विशाल।